को की भी खुलेंगे। इसके बाद कौन सी राशि है? मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध। मिथुन राशि में भगवान गुरु अभी गोचर कर रहे हैं। भगवान गुरु की कृपा से मिथुन राशि के जातक और जातिका अपनी बुद्धि का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं और अपने आप को, सबसे बड़ी मिथुन राशि के जातकों की बात है कि इन्होंने अपने आप को भीड़ भाड़ से अलग करके रखा हुआ है, बचा कर रखे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं और ये आइसोलेशन में नहीं है, भले एकांत एकाकी नहीं है, अपने काम के सारे लोगों से ये मिलजुल रहे हैं, लेकिन फिर भी इनने अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्ट करा है क्योंकि इनके गुप्त शत्रु जो मिथुन राशि के जातकों के हैं बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं और इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सेफ जोन में रखने की आवश्यकता पड़ रही है और ध्यान, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, जप, तप, अनुष्ठान में मिथुन राशि के जातक सबसे अधिक आगे हैं आज की तारीख में। और वर्ष 2026 में मिथुन राशि के जितने भी जातक जातिका हैं जो सुंदरता की तरफ आकृष्ट होते हैं, इनको बेहद लाभ की संभावना है और लोगों को लगेगा कि ये फंसते जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो मिथुन राशि के जातक एक माया जाल और भ्रम जाल से निकल रहे हैं क्योंकि राहु इनकी पूरी मदद करेगा 2026 में। तो मिथुन राशि के जातक कानूनी मामलों में होते हुए भी, कानूनी मामलों में मतलब लगेगा लोगों को असफल हो रहा है, लेकिन वो सफल होंगे। इसके बाद कौन सी राशि? मिथुन राशि के बाद कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा मन से जाता, धन जाता चंद्रमा। चंद्रमा मन और धन दोनों का स्वामी होता है। कर्क राशि के जितने भी जातक जातिका हैं, चूंकि गुरु का राशि परिवर्तन जून के बाद लगभग गुरु का राशि परिवर्तन गुरु कर्क राशि के हो जाएंगे। कर्क राशि के गुरु जब होंगे तो चूंकि भगवान शनि की 7.5 और ढैया से कर्क राशि पूर्ण रूप से मुक्त है, इसीलिए कर्क राशि के जातक जातकों के लिए भी आनंदमय, उत्साहमय, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। लेकिन कर्क राशि के जातक जातिकाओं को प्रेम संबंधों में धोखे की संभावना होगी, जिससे डिप्रेशन या मानसिक अवसाद की संभावनाएं बन सकती हैं। इसीलिए कर्क राशि के जितने जातक जातिका हैं उनको अपने माता पिता और गुरु की शरण में और उनकी आज्ञा अनुसार ही काम करना चाहिए। अगर निर्णय अकेले लेंगे तो कर्क राशि के जातकों को मानसिक थोड़ी पीड़ा होने की संभावना होगी। इसके बाद कर्क राशि के बाद सिंह राशि। सिंह राशि चूंकि 29 मार्च 2025 में भगवान शनि की ढैया प्रारंभ हुई, तो सिंह राशि के जातक जातिका चूंकि इनका भी मोराल बहुत हाई होता है, मोराल मतलब इनका जो आत्मविश्वास है, ये चलते हैं तो ऐसा लगता है शेर चल रहा है, ये बात करते हैं तो ऐसा लग रहा कोई मतलब छोटा बच्चा भी सिंह राशि का जातक जातिका होगा तो उसकी भाषा शैली इतनी महत्वपूर्ण, ओजपूर्ण होगी कि व्यक्ति को लगे ये मंजा हुआ पॉलिटिशियन बोल रहा है। तो सिंह राशि के जातकों को मनवांछित सफलता जिसके वो प्रयास कर रहे थे, ऐसा मान लें आप कि 29 मार्च 2025 से लेकर अभी 1 जनवरी तक सिंह राशि के जातक ने जो किया है वो एक तरह से एक नींव फाउंडेशन तैयार कर लिया है। अब 2026 में उस फाउंडेशन के ऊपर वॉल्स, लेंटर और स्लैब और एक सुंदर घर का निर्माण सिंह राशि के जातकों के लिए होने जा रहा है और इनकी मनोदशा जो है उन 2025 के कंपैरिजन में 2026 में ये बेहद तेजी से सामाजिक और आर्थिक प्रगति करते नजर आ रहे हैं, बशर्ते इनको भी पेट संबंधी समस्याओं से बचना चाहिए। सिंह राशि के जितने भी जातक जातिका हैं जो मदिरा पान करते हैं या अल्कोहल करते हैं, सिगरेट कंज्यूम करते हैं, इन लोगों को 2026 में इस बुराई से बचना ही होगा, अन्यथा गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। अपन एक राशि का बताना चाह रहे हैं। हाँ। इसके बाद सिंह राशि के बाद कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है। कन्या राशि के जितने भी जातक जातिका हैं, इनकी संभावनाओं को पंख लगते हुए दिखेंगे 2026 में। हालांकि कन्या राशि के जातक जातिकाओं के जो लंबित मामले प्रेम संबंधी, कानून संबंधी, पदोन्नति संबंधी, इवन पति पत्नी के जो आपसी झगड़े चल रहे हैं कन्या राशि के जातक जातिका, 2025 के कंपैरिजन में 2026 में कुछ मानसिक शांति होगी, लेकिन जो द्वंद्व की स्थिति है वो कन्या राशि के जातकों की जारी रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे कन्या राशि के उनको सफलता मिलती दिख रही है, लेकिन प्रेम संबंधों में असफलता शुक्र के कारण इनको मिलेगी। अब
इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि के जातकों का जहां तक बात है, तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है और भगवान शनि की 7.5 ढैया से मुक्त है। ये सबसे अच्छी बात तुला राशि के जातक जातिका के लिए, चूंकि ग्रहों का गोचर साल भर बदलता रहता है। भगवान शनि 2.5 वर्ष में बदलते हैं, शनि राहु और केतु 18 वर्ष में बदलते हैं। तो जब ओवरऑल प्लैनेट की पोजीशन तुला राशि में देखी जाती है तो लालच की प्रवृत्ति से तुला राशि के जातकों को बचना ही होगा। नहीं तो जहां पर आपको 1 रुपए मिल रहा है आप संतुष्ट रहिए। अगर व्यापारिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अगर आप 1 रुपए में 3 अठन्नी पाने का प्रयास करेंगे तो जिस तरह मक्खी गुड़ में बैठती है और अपने पंख चिपका लेती है, ऐसे तुला राशि के जातकों की स्थिति होने जा रही है। प्रेम संबंधों की बात करें तो जहां पर आप कमिटेड हैं वहीं पर आगे बढ़िएगा। नए लालच में आप जाओगे तो आप पर आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां बनेंगी। तुला राशि के वो सारे के सारे जातक जातिका जिनके माता पिता रिटायर्ड होंगे, तो तुला राशि के जातकों को उनसे धन मिलने की संभावना तो होगी, जिससे वो नया व्यापार या एक गेन बड़े मात्रा में कर सकते हैं तुला राशि के जातक जातिका। इसके बाद आती है वृश्चिक। बचाव क्या है तुला में? हाँ, तुला राशि के जातकों को बचाव के लिए एक्चुअल इस वर्ष जो वर्ष की बात करें तो मूलांक वर्ष का आ रहा है 1 और वर्ष लग्न कुंडली की बात करें तो गुरु वर्ष का राजा और मंगल मंत्री है। तो पूरी जो भी राशि वाले हैं उनकी कुंडली के अध्ययन के बाद निकल कर आता है कि भगवान सूर्य की उपासना, अभी हम बाकी सारी राशि वालों के लिए एक मंत्र भी बताएंगे जिसकी उपासना करें भगवान सूर्य की और गुरु की और मंगल की। तो 3 ग्रहों का बैलेंस, भगवान सूर्य, गुरु और मंगल, सारे राशि के जातक जातिका जहां जहां ये प्लेनेट प्लेस्ड हैं, जहां पर वो बैठे हैं, उस तरह से अगर ये राशि के जातक आगे बढ़ेंगे तो 2026 निश्चित रूप से चुनौती भरा होगा लेकिन संभावनाओं से परिपूर्ण होकर सफलता दिलवाएगा जी। इसके बाद कौन सी राशि? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। जितने भी जातक जातिका वृश्चिक राशि के हैं, अब ये लग्न पर डिपेंड करता है कि वृश्चिक राशि के जातकों की लग्न वृषभ है, मेष है, मीन है, क्या है, कॉम्बिनेशन निकलकर जो सामने आ रहा है। वृश्चिक राशि के जातक जातिका को भी हड्डी संबंधी समस्या होने की संभावना, जो अलर्टनेस है। आर्थिक स्थिति क्या रहेगी? वृश्चिक राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। जिन लोगों को कर्ज है वो कर्ज चुकेगा और नया कर्ज लेने से अब इनको इसलिए बचना चाहिए क्योंकि जब आपके पास लिक्विड की स्थितियां हैं तो आप नया कर्ज ना लें। और वृश्चिक राशि के जातकों का बहुत सारा लोगों से पुराना हिसाब किताब जो होता है व्यवहार का, ऐसा बोला जाता है व्यवहार वापस जरूर करना चाहिए। तो इस वर्ष उनके मन में ये आएगा कि लोगों का व्यवहार वापस कर दें। वो किसी ने अच्छा व्यवहार किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पूर्ण रूप से मैं बोलना चाहता हूं कि जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया 2025 में, आप उन्मुक्त कंठ से, खुले मन से उनके लिए 10 गुना अच्छा करिए। और जिनसे आपको नुकसान हुआ है, जिनसे सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, किसी ने बुरा बर्ताव कर दिया है, तो वृश्चिक राशि के जातकों को बिल्कुल उनसे बुरा बर्ताव नहीं करना। आप सिर्फ शांत रहिए और स्थितियों को देखिए तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे लाइफ में। इसके बाद धनु राशि। धनु राशि पर भगवान शनि की ढैया प्रारंभ है। भगवान शनि की ढैया प्रारंभ होने के ढैया चल रही है और गुरु प्रधान राशि है। तो गुरु और शनि का असर धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए एक तरह से ऐसा मार्ग खोलेगा जैसे पुराने जमाने में लोगों के जो बड़े लोग होते थे, पैसे वाले होते थे, उनके घर का दरवाजा बहुत छोटा होता था लेकिन अंदर घर बहुत बड़ा होता था। सनलाइट की बहुत व्यवस्था होती थी, पानी की व्यवस्था होती थी। ऐसे धनु राशि के जातकों को की मिलेगी जिससे उनको ऐसा दरवाजा खुल जाएगा जिसको वो छोटा मानकर चल रहे थे या अपमानित कभी उन्होंने महसूस किया होगा। कभी सबऑर्डिनेट बोल देते हैं, कुछ अपने अधिकारी ऊपर के बोल देते हैं या माता ही पिता बोल देते हैं। तो निश्चित रूप से धनु राशि के जातकों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2026 में आपके लिए ऐसा दरवाजा खुलेगा कि आप आगे बढ़ेंगे, बशर्ते जो पुराने मित्र आपके चले जा रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि 10 लोगों का सर्कल है, उसमें 5 ऐसे होते हैं जो आपसे व्यवहार तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन मन ही मन आपकी प्रोग्रेस से उनमें जेलस की भावना उत्पन्न हो चुकी है। आपको आइडेंटिफाई करके ही आगे बढ़ना होगा, अन्यथा
वो जो हम चाबी की बात कर रहे हैं, अंदर जो सुकून और संतोष की बात कर रहे हैं, उसमें ये विघ्न संतोषी तत्व आगे आ सकते हैं। इसके बाद कौन सी राशि? इसके बाद मकर राशि है। मकर राशि के लिए भी शुभ संकेत इसलिए है क्योंकि पिछले 7-8 वर्षों से मकर राशि के जितने भी जातक जातिका थे उन पर भगवान शनि की ढैया चल रही थी। अभी 9 महीने पहले ढैया समाप्त हो गई, तो मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए ये एक शुभ संकेत है। लेकिन चूंकि पिछले 5-7 वर्षों से मकर राशि के जातक जातिका मन माफिक सफलता नहीं पा रहे थे, मेहनत करके वो लोग परेशान हो चुके हैं, तो आप ये बिल्कुल ना माने कि 2026 भी उसी तरह होगा। इस वर्ष आप जो मेहनत की रफ्तार है उसको जारी रखें और आपको सफलता मिलेगी। जैसे एक धावक दौड़ता है 100 लोगों में और हर बार उसका 50, 52 व 55वां नंबर आता है, आप मानकर चलिए इस वर्ष आप दौड़ते बस रहिए, भगवान चाहेगा तो आप टॉप 3 में आएंगे। और अगर आपके प्रारब्ध अच्छा रहा, प्रारब्ध भी 3 प्रकार का होता है, एक तीव्र प्रारब्ध, अति तीव्र और मंद प्रारब्ध। अगर आपके प्रारब्ध मंद प्रारब्ध में है, अच्छे बुरे कर्म मंद रहे हैं, तो इस वर्ष आप फर्स्ट नंबर पर आ सकते हैं। संभावनाएं हैं जीवन में, हर करियर हो, चाहे शादी विवाह, चाहे आपकी प्रोग्रेस। इसके बाद अब आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि पर कुंभ के बाद मीन राशि। कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए चूंकि भगवान शनि की 7.5 प्रारंभ है, तो कुंभ राशि के जातक जातिकाओं को सिरदर्द की समस्या हो सकती है, पैरों में या जोड़ों में समस्या हो सकती है। लेकिन जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियंस हैं कुंभ राशि के, इन सबको नया पद मिलने की संभावना 2026 में बलवती होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अच्छा, कुंभ राशि के जातक जातिकाओं को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी बचना चाहिए, क्योंकि भगवान शनि मंदेश्वर